Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 20 साल में रामनगर में एक भी काम दिखाओ, मैं आप लोग को सलाम कर दूंगा। एक भी काम दिखाओ। ईश्वर नगर में है क्या? ईश्वर नगर नाम भगवान के नाम से, मगर ईश्वर ही लापता है। रामनगर प्रभु रामचंद्र के नाम से, मगर प्रभु रामचंद्र के विचार ही वहां पे नहीं है। मैं चाहता हूं क्या रामनगर में प्रभु रामचंद्र का राम राज्य आवे, आने वाले दिन में राम राज्य आवे, और उसी तरह का काम होना चाहिए। लोगों के दरवाजे में जाने के बाद उनको लगना मांगता है कि हमारा नगर सेवक पढ़ा लिखा है, हमारा नगर सेवक दागी नहीं है, हमारा नगर सेवक गुंडा नहीं है, हमारा नगर सेवक के ऊपर मर्डर के केसेस नहीं है, हमारा नगर सेवक मटका चलाने वाला नहीं है, हमारा नगर सेवक साफ सुथरा है। दीघा नवी मुंबई का एक ऐसा महत्वपूर्ण बेल्ट जिसने हर बार राजनीति के खेल में नई बिसात बिछाकर क्षय और मात का खेल खेला है। दीघा नगरी है दबंग नेताओं की, मजबूत जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक अखाड़े की और दो पार्टियों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई की। इस बार सभी की आंखें फिर एक और बार टिकी हैं दीघा क्षेत्र में आने वाले रामनगर और ईश्वर नगर पर। रामनगर या यूं कहे शिवसेना का एक छत्र राज, ये वही रामनगर इलाका है जहां पर नवी मुंबई के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले का दबदबा है। शिवसेना के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाली है नवीन गवते ने। नवीन गवते गणेश नायक के वो निष्ठावान कार्यकर्ता जिनसे मुकाबला करना जितना मुश्किल और राजनीतिक जंग लड़ना उतना ही ज्यादा रोमांचक। अब जैसे जैसे नवी मुंबई मनपा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, उसके बाद से दीघा का राजनीतिक पारा भी अब गरमाने लगा है। पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गवते ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वे वार्ड क्रमांक 2 से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना के गढ़ रामनगर में सेंध लगाने की कोशिश करते हुए नवीन गवते अब और ज्यादा आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। नवीन गवते ने रामनगर के 20 वर्षों के विकास पर ही सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में रामनगर विकास से कोसों दूर रहा है। नवीन गवते ने विरोधकों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे 20 सालों में रामनगर में किए गए विकास कामों में से कोई एक भी काम गिनवा कर दिखाएं तो वे उन्हें सलाम करेंगे। जो रामनगर बसा है वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों ने जो 20 साल 25 साल से रामनगर या ईश्वर नगर के लोगों के वोट के ऊपर जो आप लोगों ने नगर सेवक पद बुझाया है, उसका काम दिखाओ, काम दिखाओ और वोट मांगो ना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग खड़े मत हो, सब लोग खड़े होना चाहिए। ये लोकशाही में सबको खड़े रहने का अधिकार है। मगर जिन लोगों ने 20 साल से लोगों का वोट लिया, उन लोगों ने लोगों के लिए क्या किया? देखो, रामनगर में ना बालवाड़ी है, रामनगर में ना बिजली की तार भूमिगत है, ईश्वर नगर रामनगर में ना स्मशान भूमि है, ना तुम बिजली सीवरेज लाइन है, ना उधर के बच्चे लोग महापालिका में काम पे लगे हैं। तो फिर रामनगर में हुआ क्या है? ऐसा 20 साल में रामनगर में एक भी काम दिखाओ, मैं आप लोग को सलाम कर दूंगा। एक भी काम दिखाओ। नवीन गवते ने साफ कहा कि इस बार लोगों को दादागिरी और गंदी राजनीति करने वाला नगर सेवक नहीं, बल्कि एक सुशिक्षित नगर सेवक चाहिए। आपने कुछ भी काम नहीं किया, खाली दादागिरी, दमबाजी, लोगों को बुला के दम दिया जाता है। मैं लोगों को मिलने जाए, उनके घर पे फ़ोन जाता है, उनको दम दिया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये कितने दिन चलेगी? ये कितने दिन ऐसे गंदी राजकारण चलेगा आप लोग का? अभी लोग पढ़े लिखे हो गए, ये तुम्हारे फ़ोन को या दमदाटी को लोग डरने वाले नहीं है। लोग, मुझे विश्वास है, जहाँ पे लोकशाही के माध्यम से बाबा साहब ने दिया हुआ जो अधिकार है मत का, वो मत जब देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो मुझे विश्वास है लोग अपना अच्छा पढ़ा लिखा समझदार
जो अपना काम कर सकते, जो अपने तकलीफ में खड़े हो सकते, ऐसे ही लोगों का नगर सेवक बनाएंगे। ऐसे ही लोग को नगर सेवक बनाए, ना कि दम देने वाला चाहिए, ना दादागिरी करने वाला चाहिए। लोगों के दरवाजे में जाने के बाद उनको लगना मांगता है कि हमारा नगर सेवक पढ़ा लिखा है, हमारा नगर सेवक दागी नहीं है, हमारा नगर सेवक गुंडा नहीं है, हमारा नगर सेवक के ऊपर मर्डर के केसेस नहीं है, हमारा नगर सेवक मटका चलाने वाला नहीं है, हमारा नगर सेवक साफ सुथरा है। अपने आक्रामक अंदाज में नवीन गवते ने कहा कि रामनगर में आज प्रभु रामचंद्र की विचारधारा ही नहीं है और ईश्वर नगर में ईश्वर ही नहीं है। ईश्वर नगर में है क्या? ईश्वर नगर नाम भगवान के नाम से, मगर ईश्वर ही लापता है। रामनगर प्रभु रामचंद्र के नाम से, मगर प्रभु रामचंद्र के विचार ही वहाँ पे नहीं है। मैं चाहता हूँ क्या रामनगर में प्रभु रामचंद्र का राम राज्य आवे, आने वाले दिन में राम राज्य आवे, और उसी तरह का काम होना चाहिए। नवीन गवते ने कहा कि नागरिकों को एक दिन के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए नगर सेवक चाहिए, और वो भी अच्छी छवि वाला, न कि आपराधिक पार्श्वभूमि वाला। लोगों को नगर सेवक एक दिन के लिए नहीं चाहिए, लोगों को नगर सेवक 5 साल के लिए चाहिए, और 5 सालों मिलने वाला चाहिए, अपने हर सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। नगर सेवक दादागिरी करने वाला नहीं चाहिए, नगर सेवक गुंडागर्दी करने वाला नहीं चाहिए। अभी पहले के जैसे दिन नहीं रह गए क्या लोग जेल से चुन के आते थे, अभी लोगों को बाहर नगर सेवक मिलना चाहिए। मुझे बता, ऐसे लोगों को जो अगर चुन के देंगे तो क्या ओलग पत्र लेने के लिए, स्टैम्प लेने के लिए जेल पे जाएंगे? हाँ, उनके पीछे जेल पे जाएंगे ठप्पा लेने के लिए या अपना काम कराने के लिए? नहीं, लोगों को नगर सेवक ऐसा चाहिए, उनके सर पे बर्फ़ होना चाहिए, उनकी ज़बान पे सरस्वती होनी चाहिए, और उनको नम्रता से नमस्कार करके लोगों का काम करने वाला चाहिए। लोगों के सामने झुकने वाला नगर सेवक चाहिए, लोगों के सामने सीना तानने वाला नगर सेवक नहीं चाहिए। नवीन गवते ने राष्ट्रवादी के दिग्गज नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा दीघा में कुछ राजकीय प्रतिनिधियों को राज्य की ताकत देने की भूमिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर जितेंद्र आव्हाड तलाशते तो उन्हें किसी भी प्रकार का आपराधिक दाग न होने वाला अच्छा प्रत्याशी जरूर मिल जाता। मैं पवार साहब को मानने वाला नेता था, मुझे उन्होंने राजकारण में लाया था, जितेंद्र आव्हाड साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिखाया, मगर जिस तरीके से आज उन्होंने मार्ग दीघा में चुना है, मुझे लगता है वो गलत है। क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं बोला कोई पार्टी गलत है, मेरा कहना एक ही है, क्या उन्होंने अगर दीघा में खोजे होते तो और भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग उनको मिलते। पढ़े लिखे लोगों को टिकट दो, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दो, साफ सुथरे छवि वाले लोगों को टिकट दो, ना कि दागी लोग। 27 मंजिला टावर का सपना दिखाने वालों पर नवीन गवते ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने 20 सालों में क्या किया। अगर विकास काम किए हैं तो वो लोगों को दिखाए, ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएं। लोग अभी को सपना दिखा रहे हैं 27 माले की बिल्डिंग का, जो लोग कह रहे हैं वो सब बकवास है। वो लोग खाली लोगों को झूठा सपना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे, वो पूरा नहीं कर सकते। अरे मुझे बताओ, तुम बिल्डिंग बनाए तो पानी कौन देगा तुमको? महापालिका देगी ना। बिल्डिंग का प्लान पास कौन करेगा? टाउन प्लानिंग अथॉरिटी महापालिका है। हाँ, जगह MIDC के। ये सब जो उलझन है, वो उलझन कौन छुड़ाएगा? यहाँ के जो विधायक है, जो लोगों ने विधायक चुन के दिया, वो विधायक ही करेगा, और वो विधायक के बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। फिर आप लोग घर में बैठ के सपना क्यों देख रहे? अरे लोगों को काम, जो आपने लोगों ने काम किया है 20 साल में, वो दिखा के वोट मांगो। अभी बिल्डिंग दिखाना छोड़ दो, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग दिखाए थे। आप लोग को वोट नहीं मिले तो बाद में याचिका भी डालते हो, ये भी हम लोग को सब मालूम है। पहला काम करो, जो आज तक काम किया है ना, वो काम दिखाओ। आप लोग ने क्या काम किया 20 साल में? मैं तो सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। काम दिखाओ ना, आप लोग काम दिखाओ, एक भी काम दिखाओ आप लोग ने किया काम हो, और हम लोग ने क्या किया काम करो, डिबेट हमारे सामने बैठ के, और फिर वोट मांगो। उन्होंने विरोधकों पर फिर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग मेरी आवाज दबा सकते हैं मगर लोगों की नहीं। कितना भी आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो मेरा आवाज दबा सकते हो, पब्लिक का आवाज नहीं दबा सकती। पब्लिक ये थर्ड अंपायर, तीसरे नेत्र की तरह काम करती है। वो सबको देखती है और शांत दिमाग से विचार करती है कि आपने को क्या करना चाहिए। लोगों को साफ सुथरा छवि का, लोगों का काम करने वाला चाहिए, और महिलाओं को बहन की नज़र से देखने वाला चाहिए। बता दें कि नवीन गवते की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। इतना ही नहीं, दीघा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड में कमल खिलाने का दामोदार भी उन पर ही टिका हुआ है। ऐसे में उनके इस आक्रामक रुख ने ये साबित कर दिया है
कि ये जंग आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।